Dear students, chapter number 9 sequence and series exercise 9.3 प्रीवियस वीडियो में हमने 17 तक कंप्लीट किए थे और नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। फाइंड दिस सम टू द एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। मैंने क्या बोला? ऑफ दिस सीक्वेंस, यही सीक्वेंस का एन टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। दो बार क्यों बोला? दो बार इसलिए बोला कि आप 9.3 में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है? तो वो हिसाब से इसको नहीं गिनना है। पहले देख लो, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जीपी होता तो रेशियोज कॉमन होता। यहाँ पे रेशियो देखो, 88/8, 88/8, 888/88, आर सेम नहीं रहेगा। आर जो है ना वो सेम नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, और आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है? तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि आप इसको जीपी मान के मत चलो। ऐसे एन टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है तो क्या होता है? पहले 8 + 88 + 888 + 8888 अप टू ऐसे एन टर्म्स के लिए आपको ऐड करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, एक आध एग्जाम्पल ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है? बाकी सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर आप इसमें से 8 कॉमन ले रहे हैं, इसमें से आपने 8 कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या? बचेगा 1 + 11 + 1 1 1 1 1 1 1 अप टू एन टर्म्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 11 1 1 4 1 अप टू एन टर्म्स। यहाँ पे फिर भी एपी या जीपी नहीं हो रहा है। अगर एपी और जीपी नहीं हो रहा है मतलब आप सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करना है? तो इसको या तो जीपी बनाओ या एपी बनाओ। तो कैसे बनाओगे आप? तो इसके लिए एक फंडा याद रखो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 9 से मल्टीप्लाई करो वो अपने आप समझ में आएगा। 9 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करनी है। यहाँ पे डिवाइड किया 9 से और 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 + 99 999 9999 अप टू एन टर्म्स। अब सर ऐसा क्यों किया? अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये है आपके पास 8/9। ये 9 को आप 10 - 1 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख दिया मैंने? 10 - 1। ये 99 को क्या लिख दिया मैंने? 100 - 1। इसको 1000 - 1 अप टू कहाँ तक? एन टर्म्स के लिए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने क्या किया? 9 इसलिए हमने कवर किया क्योंकि अगर 9 आ गया तो आप 10 - 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 - 1 मतलब 99, 1000 - 1 मतलब 999 अप टू एन टर्म्स के लिए। अब देखो यहाँ पे सब में एक बात कॉमन है, -1 + -1 मतलब -1 - 1 अप टू एन टर्म्स। तो इसको मैं माइनस करके 1 + 1 + 1 + अप टू एन टर्म्स लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, ये -1 को एक साइड में कर दिया तो बचा क्या? 10 + 100 + 1000 अप टू एन टर्म्स। देखो ध्यान से क्या किया? ये 10 100 1000 ये सब एडिशन में ही ना, तो ये 10 100 1000 ऐसे एक साइड ले लिया, ये -1 को एक साइड ले लिया, मतलब -1 -1 सब में से माइनस कॉमन निकल दिया। होगा क्या? यहाँ पे क्या होगा? 8/9, ये हो गई जीपी। अब ध्यान से देखो, 100/10 10 होता है, 1000/100 10 होता है, मतलब ये हो गई जीपी। आप यहाँ पे इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ए मतलब 10, r⁻n - 1 मतलब 10⁻n - 1 अपॉन r-1 मतलब 10 - 1। यहाँ पे आपको पता है 1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म्स मतलब कितना होगा? n। कितना होगा? n। 1 1 1 1 1 n टाइम्स मतलब हो गया n, ठीक है? बस अब उसको एक्सपांड कर दो। अगर इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? 8 10 = 80, 10 - 1 होता है 9, 9 9 = 81, 10⁻n - 1 और इसको ओपन करोगे तो -8n/9। तो ये मिल गया आपका आंसर,
ठीक है। तो ऐसे करना है, आप पहले इसको एक बार मतलब वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये जो है वो नंबर 18 था, हम नंबर 19 और 20 भी करेंगे, लेकिन उसके पहले दो एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये है एमसीक्यू में भी यूज़ होता है, एग्जाम्पल में भी यूज़ होता है, तो इसकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए एक दो और एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। 19 और 20 भी करेंगे। एक्स्ट्रा एक सम दे रहा हूँ, ध्यान रखो। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ 7 + 77 + 777 + 7777 अप टू n टर्म्स फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 8 + 8888 था, आप यहाँ पे 7 + 77 दे दिए, तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया, 1 1 बचेगा, फिर 9 ये बचेगा, तो अंदर का तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, 7/9। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है, ये आपको करना है। ठीक है, ये इसलिए दिया क्योंकि ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। एक और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं अगर आपको ये दे रहा हूँ तो ये तो सिंपल है, बट अगर मैं आपको ऐसा दे दूँ, मान लो कि 0.3 + 0.33 + 0.333 अप टू n टर्म्स के लिए फाइंड करो। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो सिंपल था ऐसे 7 7 7 ऐसे, तो आपने 7 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या कॉमन लो, समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे आप कौन सा, आप या तो फिर 3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 3/10, 33/100, 333/1000। ठीक है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये भी आपको करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आप ट्राई करना, हिंट मैं दे रहा हूँ, हिंट मतलब आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। 3/10, 33/100, 333/1000 ऐसे, या फिर आप 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 0.1 + 0.11 + 0. मतलब जो भी बचेगा। ठीक है, वो आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ये दोनों की। ठीक है, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं सिखाऊंगा आपको। नंबर 19 है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, आपको दो सीक्वेंस दी है, एक ये वाली और सेकंड वाली सीक्वेंस जो है वो ये रही है। ये दो सीक्वेंस है आपके पास, एक 2 4 8 16 32 और 128 32 8 2 1/2। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपको ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर जो मिल रही है, ये दोनों का प्रोडक्ट लेके जो मिल रहे हैं उसका सम करना है आपको। ठीक है, तो पहले इसके प्रोडक्ट का क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ their corresponding terms क्या होगा, 2 × 128, 4 × 32, 8 × 8, 16 × 2 एंड 32 × 1/2। हमने क्या किया, प्रोडक्ट ले लिया, तो होगा क्या, 128 × 2 मतलब 256, 4 2 8, 4 3 12, 128, 8 8 64, 16 2 32 और ये हो जाएगा 16। तो ये हो गई आपकी सीक्वेंस। अब देखो ध्यान से, ये जीपी में है कि नहीं वो पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो इसका सम फाइंड करना है और सम फाइंड करने के लिए पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जीपी है या एपी। तो ध्यान रखो, यहाँ पे अगर मैं कॉमन रेशियो फाइंड करूंगा तो क्या होगा, 128 / 256 मतलब 1/2। देखो कहीं पे भी 16 2 32 मतलब 16/32, 32/64 1/2, 64/128 1/2, मतलब ये क्या हुआ 1/2 विच इज लेस देन 0, बट कॉमन रेशियो है, सो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो गया,
ये हो गई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या हो गई? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है ध्यान रखो, हमको पता है Sn इज इक्वल टू ए, अगर लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। चलो ए कितना है? ए है 256, 1 माइनस रेशियो है 1/2 रेस टू एन, 1 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 256, 1 माइनस एन कितना होगा? 1 2 3 4 और 5, मतलब 5, तो 2 रेस टू 5 कितना होता है? 32। 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। देखो ध्यान से, नीचे 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया। 1 माइनस एन कितना होगा? 5, क्योंकि टोटल ये जीपी में कितने टर्म है? 5। ठीक है, बस बाकी आपको करना है यहाँ से ये 32 एलसीएम ले लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 256 इंटू 2, 32 माइनस 1 मतलब 31 डिवाइड बाय 32 नीचे आ जाएगा, जो भी मिलेगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो है नंबर 20। नंबर 20 में आपको दो सीक्वेंस दी है, ए आर स्क्वायर ए आर रेस टू एन माइनस 1 ऐसे, और सेकंड है उसमें कैपिटल है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है दोनों का वो भी डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्मॉल है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैपिटल है। दूसरा कि जो कॉमन रेशियो है वो भी डिफरेंट है, मतलब दोनों पूरी तरह से डिफरेंट सीक्वेंस है। आपको क्या बोला है कि ये दोनों सीक्वेंस की आप प्रोडक्ट ले लो। क्या प्रोडक्ट? टेक्स्ट बुक में भी साथ में रखना है आपको, उसमें से क्वेश्चन पढ़ोगे तो मतलब एग्जाम में समझ में आएगा कि ऐसा वाला क्वेश्चन है तो आप ऐसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, और प्रोडक्ट जो है ना वो जीपी होगा, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, और अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आर फाइंड करो। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट उसने क्या बोला है? प्रोडक्ट बोला है। क्या बोला है? प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? हम भी इसका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ए इंटू ए, फर्स्ट क्या होगा? ए इंटू ए। सेकेंड क्या होगा? ए आर स्मॉल ए स्मॉल आर, ए आर स्क्वायर स्मॉल ए स्मॉल आर स्क्वायर, अप टू लास्ट टर्म कौन सा होगा? ए आर रेस टू एन माइनस 1 स्मॉल ए स्मॉल आर रेस टू एन माइनस 1, ये लास्ट टर्म होगा। दोनों को मैंने क्या किया है? प्रोडक्ट लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम कॉमन रेशियो मतलब जीपी करना है तो डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर दोनों का रेशियो सेम मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए हम रेशियो ट्राई करते हैं। ए आर अपॉन ए, क्या मिलेगा? ए कट हो गया, ए कट हो गया, बचेगा आर आर। चलो सेकंड यहाँ से थर्ड अपॉन सेकंड टर्म लेते हैं, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर। तो यहाँ से क्या होगा? ए कट हो जाएगा, एक आर कट हो जाएगा, ए कट हो जाएगा और एक आर कट हो जाएगा, बचेगा क्या? आर आर। तो देखो दोनों क्या है? कॉमन मिल रहा है कि नहीं, मतलब कॉमन रेशियो है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी whose common ratio small r is equal to rr। ये हो गया कॉमन रेशियो, और ये जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में ना आपको यही करना है। दोनों एग्जाम्पल में आपको करना क्या है? दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कॉमन रेशियो चेक करना है। अगर कॉमन रेशियो मतलब सारा रेशियो सेकंड अपॉन फर्स्ट और थर्ड अपॉन सेकंड, ये जो रेशियो है ना वो सेम मिलेगा तो आप क्या बोलोगे?
आप क्या बोल सकते हो कि वो जो है वो रेशियो कॉमन है, और अगर रेशियो कॉमन है तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनडायरेक्टली आपका प्रूव हो जाएगा, और आर तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। तो ये जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 9.3 था, जिसमें 20 तक के सम है, और 20 के बाद जो है आई थिंक ओमिट मतलब कैंसिल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे उसमें कोई है तो। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे ये सिंपल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने किए, वो 20 तक था। और 2-3 में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख रहा हूँ जो एमसीक्यू बेस है, तो आपके एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। एमसीक्यूज में अपनी तरीके से आपको दे रहा हूँ जीपी के रिलेटेड, ठीक है। 2-3 एमसीक्यू दूंगा, फिर भी हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं जीपी में मतलब ये कॉमन रेशियो वो सब चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं। तो इफ सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि 25x-6 और x माइनस चलो 12 बोल दिया, आर इन जीपी, देन फाइंड x, ठीक है। ऐसे शॉर्ट एमसीक्यू हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको मैंने अभी ये वाला हुआ ना कॉमन रेशियो, इसलिए मैंने ये वाला एमसीक्यू दिया, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट करके भी मतलब आपको दे सकता है। तो आपके पास 3 टर्म और वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो x फाइंड करना। अगर आपको पता है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो मतलब कॉमन रेशियो सेम होगा। रेशियो मतलब क्या हुआ, x-6/25 इज इक्वल टू x-12/x-6, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना है कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। x की ऐसी वैल्यू चाहिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो फर्स्ट ऑप्शन है 8, 12, 16 और 20, 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि आंसर क्या मिलेगा। देखो एक सीधी सी बात है, मैंने 2 फंडा सिखाया था कि कोई भी टर्म्स मतलब एपी में है तो डिफरेंस सेम होगा, तो उस हिसाब से लिखना है, और अगर जीपी में है तो ये वाला सेम होगा, मतलब रेशियो सेम होगा, तो वो हिसाब से भी आपको एमसीक्यू में प्रिपरेशन करनी है। एक और एमसीक्यू दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कि इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका थर्ड टर्म जो है ना वो 4, थर्ड टर्म 4 है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू व्हाट। आपको मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, 4³ 4/4 4/5 एंड 4/6, ठीक है। आपको आंसर मेरे को देना है, ये भी ट्राई करना है आपको, ठीक है। ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने सीखा 9.3 में, उसके बेस पे ये दोनों है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना, और जितने भी सम्स मैंने बोला है एमसीक्यू बोला है वो अच्छे से लिख के नोट डाउन कर लेना।